हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन हमें दे रखा होगा तो उसे इन्वर्टिबल कैसे प्रूव करते हैं और उस क्वाड्रेटिक फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं। और इसके लिए एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और क्वेश्चन को लिया है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पल 25, लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट एस बी ए फंक्शन डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट एस पर डिफाइन है। अब हमें इस फंक्शन को जो है इन्वर्टिबल प्रूव करना है। ये जो फंक्शन है एफ एन टू एस, जहाँ पर एस इस फंक्शन की रेंज है, वेयर एस इज द रेंज ऑफ एफ। तो इस फंक्शन को हमें इन्वर्टिबल प्रूव करना है और साथ ही इस फंक्शन का इन्वर्स भी फाइंड आउट करना है। तो ये जो फंक्शन है क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो इसे इन्वर्टिबल प्रूव करना है, फिर इस फंक्शन का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो किसी भी फंक्शन को हम इन्वर्टिबल प्रूव करते हैं तो उसके लिए हमें उस फंक्शन को 1 तथा ऑन टू दोनों प्रूव करना होता है। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन f को 1 तथा ऑन टू दोनों प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले 1 लेते हैं। तो ये फंक्शन n टू s है, f(x) की वैल्यू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 दे रखी है। अब इसे 1 प्रूव करने के लिए हम इस फंक्शन के डोमेन जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है उसके दो एलिमेंट लेते हैं a b, और वो इस तरह से लेते हैं कि उनकी जो इमेजेज है वो इक्वल है, यानी एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। अब इमेजेज अगर इक्वल है तो हमें ये प्रूव करना है कि वो दोनों एलिमेंट्स a और b वो भी आपस में इक्वल है, जो हम हमेशा करते आ रहे हैं। तो हम एफ ए इक्वल टू एफ बी से शुरू करेंगे और हम फाइनली a इक्वल टू बी तक पहुंचेंगे, जिससे ये फंक्शन 1 प्रूव हो जाता है। तो हम एफ ए इक्वल टू एफ बी से शुरू करते हैं। तो जैसे ही हमने एफ ए इक्वल टू एफ बी लिया तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ जो एफ ए है, एफ ए इसकी वैल्यू देखिए, यहाँ से एफ ए हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। तो ये 4a स्क्वायर प्लस 12a प्लस 15 ये हो गया एफ ए की वैल्यू। सिमिलरली जो एफ बी है इसके लिए हमें इस x की जगह b रखना पड़ेगा। तो यहाँ जैसे b रखा तो यहाँ हो जाएगा 4b स्क्वायर प्लस 12b प्लस 15। तो ये पूरी वैल्यू हो गई एफ बी की, ये एफ बी की वैल्यू हो गई। ये वैल्यू रखने के बाद हम देखते हैं कि इसमें दोनों तरफ 15 एक जैसा है, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। इसके बाद ये जो दो टर्म बची हुई है इसको हम लेफ्ट साइड में ले लेते हैं। तो ये 4a स्क्वायर और 4b स्क्वायर इनको हम कंबाइन कर लेते हैं एक जगह। तो 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। सिमिलरली ये जो 12b स्क्वायर है, ये जो 12b स्क्वायर दिख रहा है 12a, और इधर जो 12b दिख रहा है, इन दोनों को भी हम एक तरफ ले लिया, इसको यहाँ लिया इस तरफ, और ये 12a है तो 12a माइनस 12b, ये हमारे पास एक टर्म आ गई 12a माइनस 12b। तो ये हमने सिमेट्री से क्या किया कि जो 4b स्क्वायर है उसका कॉम्बिनेशन इस 4a के साथ 4a स्क्वायर के साथ रखा है इसका कॉम्बिनेशन, और जो 12a है उसका कॉम्बिनेशन 12b के साथ रखा है। ऐसा करने के बाद अब यहाँ से देखिए 4 कॉमन आ रहा है। 4 कॉमन आने के बाद यहाँ बचेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम a माइनस बी और a प्लस बी लिख सकते हैं। तो ये हमने a माइनस बी a प्लस बी जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह रख दिया है। सिमिलरली यहाँ से हम जो 12 है इन दोनों में से 12 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास a माइनस बी आ जाता है। अब यहाँ भी a माइनस बी है और इधर भी a माइनस बी है, यहाँ पूरा ये a माइनस बी दिख रहा है और यहाँ भी ये a माइनस बी है। तो ये इस a माइनस बी को हम दोनों तरफ से इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो ये a माइनस बी कॉमन आ गया। इसके बाद यहाँ देखिए एक तो 4, ये वाला 4 और a प्लस बी, तो 4a प्लस बी आ गया और प्लस 12 है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। अब यहाँ पर ये प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन है, एक में a माइनस बी है और दूसरे में ये 4 टाइम्स a प्लस बी प्लस 12 है। इन दोनों के प्रोडक्ट, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल है। तो आइदर दिस पार्ट विल बी इक्वल टू 0 और दिस पार्ट विल बी इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि क्या ये पार्ट 0 हो सकता है, इधर जो दूसरा वाला ये पूरा एक्सप्रेशन होल एक्सप्रेशन क्या ये पूरा 0 हो सकता है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि यहाँ जो a और b है बोथ आर नेचुरल नंबर। तो a और b दोनों नेचुरल नंबर है तो दोनों ही पॉजिटिव नंबर हुए, तो इनका सम भी पॉजिटिव नंबर आएगा, और उसको जब 4 से मल्टीप्लाई करके हम 12 ऐड करेंगे तो ये पूरा एक पॉजिटिव नंबर रहेगा जो 0 से काफ़ी बड़ा होगा। तो डेफिनेटली दिस पार्ट कैन नॉट बी 0 बिकॉज a एंड b बोथ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो दिस कैन नॉट बी 0। तो दिस पार्ट, ये जो कंप्लीट पार्ट है आपका, ये पूरा पार्ट, ये मैं कहूँ ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये तो 0 हो नहीं सकता, ये पूरा 0 हो नहीं सकता। तो ये 0 नहीं हो सकता, तो जो बचा हुआ हिस्सा a माइनस बी, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है a माइनस बी, ये ही 0 होगा। तो a माइनस बी विल बी इक्वल टू 0, तो a माइनस बी विल बी इक्वल टू 0। तो a माइनस बी जब 0 के इक्वल होगा तो a इक्वल टू बी आ जाता है हमारे पास, a इक्वल टू बी आ जाता है। तो यहाँ से देखिए a इक्वल टू
बी आ रहा है, तो ये ए इक्वल टू बी आ गया है। तो ए इक्वल टू बी आने का मतलब हुआ कि हमने यहाँ से शुरू किया था, इमेजेज इक्वल है, एफ ए इक्वल टू एफ बी, और यहाँ से फाइनली हम पहुँचते हैं कि वो जो एलिमेंट्स है वो भी इक्वल है ए इक्वल टू बी। तो जब हम ऐसा कर देते हैं तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 हो जाता है। तो ये तो फंक्शन 1 1 प्रूव करना आसान है, लेकिन इसमें भी हमें यहाँ जो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था ये वाला, और ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसमें ये कैंसिल आउट होने के बाद इसको हम सिंप्लीफाई करते समय ध्यान रखना है कि कौन सी टर्म को हमें कंबाइन करना है। क्वाड्रेटिक टर्म को क्वाड्रेटिक टर्म के साथ कंबाइन करना है, और जो लीनियर टर्म है उसको लीनियर टर्म के साथ यहाँ कंबाइन करना है, उसके बाद कॉमन लेना है, तो ए माइनस बी आपको मिलेगा। दूसरा जो पार्ट है, यदि वो जीरो नहीं हो सकता, जो इस पर डिपेंड करता है कि ए और बी किस सेट से बिलोंग करते हैं, तो उससे हमें कंफर्म हो जाता है कि ये नेवर बी जीरो, तब हम कह सकते हैं कि ए इक्वल टू बी। तो ये जो चूंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर डिफाइन है, इसलिए ऐसा हो गया कि ये पार्ट नेवर बी जीरो, सो ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, सो ए इक्वल टू बी। तो यहाँ नेचुरली ये आ रहा है ए इक्वल टू बी। अगर इसकी संभावना भी बनती है कि अगर ये भी जीरो हो सकता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, तब ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो है इस पर्टिकुलर केस में, यहाँ जो पूरा ये पार्ट है ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए ए माइनस बी को जीरो होना पड़ेगा, और जब ए माइनस बी जीरो है तो ए इक्वल टू बी आ जाता है। तो यहाँ इमेजेज इक्वल है तो एलिमेंट्स भी इक्वल है, इससे ये फंक्शन 1 1 प्रूव हो जाता है। अब हम लेते हैं इस फंक्शन को ऑन टू प्रूव करते हैं। तो ये ऑन टू प्रूव करने के लिए यहाँ हमें इस फंक्शन में ये दे रखा है कि इस फंक्शन की रेंज एस है, और चूंकि ये फंक्शन जो है वो सेट ऑफ एन टू सेट ऑफ एस पर डिफाइन है, तो इस फंक्शन की जो कोडोमेन है वो भी एस ही है। तो ये क्वेश्चन में ही दे रखा है कि इस फंक्शन की रेंज जो है वो एस है, और इस फंक्शन का जो कोडोमेन है वो भी एस है, इसलिए फंक्शन ऑन टू हो जाता है। जब भी कोडोमेन और रेंज इक्वल होती है तो फंक्शन ऑन टू होता है। तो ये फंक्शन ऑन टू है। अब ये फंक्शन चूंकि 1 1 भी है, ये फंक्शन हमें 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों है, सो दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल। ये फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाता है। अब देखिए, अब इसका इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। तो इन्वर्स फाइंड आउट करना थोड़ा टिपिकल प्रोसेस है, तो आज को ध्यान से समझना है। हम नॉर्मली करते क्या है, जब भी हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना होता है तो हम एक एलिमेंट लेते हैं कोडोमेन से। तो कोडोमेन का कोई एलिमेंट लिया हमने, ये कोडोमेन जो सेट एस है उसका एक एलिमेंट लिया y, और इस तरह से लिया कि y इज इक्वल टू एफ एक्स हो जाए, जहाँ ये x जो है इस y की प्री इमेज का काम करेगी। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स को हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ एफ एक्स की वैल्यू है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, ये दे रखा है। तो यहाँ तक तो हमें ठीक है, यहाँ तक का पार्ट तो सही है कि 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। अब हम इसको x के लिए सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हम चूंकि इसको x के लिए सॉल्व करना है, इसलिए पहले इसको थोड़ा रिवर्स लिख लेते हैं, यानी कि x की जितनी भी टर्म्स है उनको लेफ्ट साइड में और जो y है उसको राइट साइड में लिख दिया है। तो यहाँ तक तो लिख लिया। इसके बाद जब आप इसको x के लिए सॉल्व करने की कोशिश करते हो, तो नॉर्मली जो है सभी जो स्टूडेंट होते हैं वो नॉर्मली ये अटेम्प्ट करते हैं कि हम इसमें से ये जो पार्ट दिख रहा है, ये जो पार्ट जिसमें भी x दिख रहा था वहाँ से हमने यहाँ x कॉमन लिया है 4x, तो 4x कॉमन लेते हैं तो यहाँ हमारे पास बचता है x प्लस 3 और यहाँ प्लस 15 इज इक्वल टू y आ रहा है। अब यहाँ से हम इस x को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, यदि हम इस 12 को उधर, इस 15 को इधर भी ले जाते हैं तो ये y माइनस 15 हो जाता है, और y माइनस 15 होने के बाद इस x को अगर ले भी जाते हैं इधर तो फिर एक x रह जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि ये सेपरेट नहीं हो पाएगा, यानी ये पूरा का जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको हम x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ये जो तरीका है उस तरीके से। तो ये क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम जो है सॉल्व करके इसको x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालना चाहते हैं, तो जो तरीका है इस तरीके में हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो ये जो तरीका है ये तो फेल हो गया, इस तरीके से तो आप इसको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो हमें क्या करना है, इसके लिए हम जो 10th में पढ़ते हैं कि जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, उसमें हम क्या करते हैं, ये जो टर्म क्वाड्रेटिक जो टर्म दिख रही है उसको हम होल स्क्वायर टर्म में कन्वर्ट करते हैं। और इसका तरीका ये होता है कि हमारे पास जो ये 4x स्क्वायर है, पहले इसको होल स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर। तो ये देखिए इसको 2x का होल स्क्वायर लिख देंगे, तो यहाँ हमारे पास ये हो गया 2x का होल स्क्वायर हो गया है। अब ये 2x स्क्वायर, तो ये तो a स्क्वायर का काम करेगा, ये a स्क्वायर का काम करेगा, प्लस 2ab लिखना है। तो ये चूंकि a का काम कर रहा है, ये 2 हो गया। इसके बाद ये जो 2a है वो वापस आ रहा है, 2x यहाँ वापस आ रहा है, तो 2a हो गया है। तो 2a अब b लिखना है। अब b हम इस तरह से लिखेंगे, ये जो टर्म है, ये जो 3 लिख रहे हैं, ये 3 हम इस तरह से लिखेंगे कि ये जो टोटल इसका यहाँ तक का जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट हम इसकी वैल्यू जो है इस 12x के इक्वल हो जाए, ये 12x के
इक्वल हो जानी चाहिए ये वाले पार्ट। तो ये जो क्वाड्रेटिक टर्म थी हमारे पास 4x², इसको तो हमने लिख दिया 2x का होल स्क्वायर। फिर इसके बेसिस पर ये a कर है तो 2a हो गया 2a। और अब b जो है, ये जो b है वो हम इस तरह से डिसाइड करेंगे कि ये पूरा मल्टीप्लीकेशन जो है इस 12x के इक्वल हो जाए। तो 2x 2 इंटू 2x तो हो गया 4x। अब ये लाना है 12x तो यहाँ 3 लिख देंगे हम, तो ये हो जाएगा 2ab 2ab। अब जब b लिख दिया तो आगे b² लिखना है, तो आगे b² लिख दिया है तो ये 2a ये a² हो गया प्लस 2ab प्लस b² यहाँ तक हो गया। लेकिन ये हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है 3², तो हम यहाँ 3² को वापस माइनस कर देंगे तो -3² ये कंपेंसेशन हो गया। तो ये जो पार्ट हमने ऐड किया था 3² वो -3² करने से वापस रिमूव हो गया। और ये प्लस का 15 यहाँ पर हमारे पास +15 है इज इक्वल टू y। तो ये जो टेक्निक अपनाई इसमें हम ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ से 2x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3 प्लस 3², ये जो पार्ट है ये देखिए क्या हो गया, स्क्वायर ऑफ वन टर्म 2x प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो ये पूरा होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। ये जो पूरा पार्ट है यहाँ से ये जो 3 टर्म दिख रही है यहाँ तक का पार्ट है, ये लिख सकते हैं हम इसको 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये तो हमारा था, ये तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया था, ये जो हमने लिखा था ये 2x², ये दूसरी टर्म 2ab, ये तीसरी टर्म b²। तो 2 ये हो गया a² प्लस 2ab प्लस b²। तो ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा, इस वाले हिस्से को जो है हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। तो ये 2x प्लस 3 होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम। थोड़ा इसको रिमूव कर देते हैं, ये रहो। तो 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। और इधर जो पार्ट दिख रहा है हमारे पास, ये जो बचा हुआ हिस्सा है, जो बचा हुआ हिस्सा उसको देखिए, यहाँ तक का हिस्सा कवर हो चुका है, यहाँ तक का हिस्सा हमने या नीचे काम में ले लिया है। इसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा देखिए, ये वाला हिस्सा, इसमें देखिए ये तो हो रहा है -3² यानी कि -9, और ये हो रहा है +15। तो इसको सॉल्व किया तो आएगा 15 - 9 6 +6 आएगा। और इसको जब हम इधर ले जाएंगे तो ये y-6 बन जाएगा। तो ये y-6 हो गया है। 2x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू y-6। इसका ये फायदा हुआ कि x अब एक जगह ही रह गया है। एक जगह रहने से फायदा हुआ कि हम इस पूरे एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y लिखना संभव हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स। जैसे हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो इधर 2x प्लस 3 और इधर जो है हमारे पास इसका रूट हो जाएगा रूट ऑफ y-6, और ये प्लस माइनस लगेगा। दो संभावनाएं हैं प्लस माइनस, जब भी हम रूट लेते हैं तो दो संभावनाएं होती है। अब इस 3 को जो है हम, ये जो पार्ट 3 दिख रहा है इस वाले को हम इधर ले जाएंगे, और जब इधर ले जाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा रिमूव कर देते हैं, ये लीजिए, ये रिमूव कर दिया। अब ये यहाँ पर हमारे पास +3 है, वो तो हो गया -3, और ये प्लस माइनस रूट ऑफ y-6 अपॉन 2 आ गया है। तो यहाँ तक का हिस्सा हो चुका है, ये वाला पार्ट हो गया। अब ये देखें कि ये जो पार्ट आ रहा है हमारा, चूँकि हमारा जो x था ये था सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, तो ये जो पूरा पार्ट है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। तो अगर हम यहाँ माइनस साइन लेते हैं, इस जगह अगर यदि हम माइनस साइन लेते हैं तो ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो नेगेटिव नंबर हो जाएगा। जबकि ये जो कि बिलोंग कर रहा है n से, तो हम यहाँ से इस नेगेटिव साइन को नहीं लेंगे। तो नेगेटिव साइन को अगर हम इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आता है x इज इक्वल टू -3 प्लस रूट ऑफ y-6 अपॉन 2। तो हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है x की वैल्यू के लिए कि x की वैल्यू जो है वो ये होगी, और यहाँ नेगेटिव साइन हम रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये जो x है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। तो अब ये जो x आया, इसके आधार पर हम जो फंक्शन है उसका इन्वर्स लिख सकते हैं। तो ये हमें x दे रखा है और हमें इसका इन्वर्स अब हम आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि इस x को हम लिख देंगे f इन्वर्स y। जहाँ भी x है, ये x है, इस x को हम लिख देंगे f इन्वर्स y। और देखिए यहाँ जो x को f इन्वर्स y क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि fx इज इक्वल टू y होता है और हमारा फंक्शन इन्वर्टिबल था, इसलिए जो x है वो f इन्वर्स y हो जाएगा। ये जो f इन्वर्स y ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो जहाँ x है उसकी जगह हम f इन्वर्स y लिख देंगे। तो इस तरह से जो गिवन फंक्शन है उसका हमने इन्वर्स फाइंड आउट कर लिया है। f इन्वर्स y -3 प्लस रूट ऑफ y-6 अपॉन 2 ये, और ये फंक्शन का डोमेन ये सेट S से सेट n में होगा, क्योंकि ये जस्ट रिवर्स होगा। f फंक्शन n टू s था तो ये f इन्वर्स s टू n होगा। कभी कभी हम जो है इसको इस तरह से भी लिख देते हैं f इन्वर्स, यहाँ चूँकि ये वेरिएबल एक सिंबल ही है तो इसको हम, और ये y पर ऑपरेट होता है तो y को किस तरह से कन्वर्ट करता है इसका ये फंक्शनल फॉर्मूला ही है। तो इन प्लेस ऑफ y समटाइम्स वी पुट x, तो f इन्वर्स x भी लिख सकते हैं। f इन्वर्स x इज इक्वल टू -3 प्लस रूट ऑफ x-6 अपॉन 2। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जो x है ये इस f इन्वर्स के डोमेन का एलिमेंट है। जैसे यहाँ ये y जो था
इस एफ इनवर्स का जो डोमेन है एस, इसका एलिमेंट है, तो इसी तरह से ये एक्स भी जो है वो इस एफ इनवर्स फंक्शन के डोमेन यानी सेट एस का एलिमेंट होगा। तो सेट एस के किसी भी एलिमेंट पर एक्स पर यदि एफ इनवर्स फंक्शन ऑपरेट होता है तो आंसर किस तरह से आएगा, वैल्यू क्या आएगी, वो ये फॉर्मूला बता रहा है। तो इस तरह से हमने जो दिया गया फंक्शन जो क्वाड्रेटिक फंक्शन था उसका इन्वर्स हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 10। कंसीडर एफ फ्रॉम आर प्लस टू दिस क्लोज्ड इंटरवल -5 to infinity given by fx is equal to 9x square plus 6x minus 5। ये एक फंक्शन है, इसको हमें कंसिडर करना है। ये फंक्शन जो है यहाँ आर प्लस मीन्स ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स पर डिफाइन है, और इस फंक्शन का जो कोडोमेन है वो एक क्लोज्ड इंटरवल है, क्लोज्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड -5 to infinity। ये जो क्लोज्ड इंटरवल है ये इसका कोडोमेन है, और इस पर ये फंक्शन डिफाइन है, और इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो इस फार्मूला से डिसाइड होती है जो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया। तो हमें सबसे पहले तो ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, और इसका जो इन्वर्स है वो हमें ये प्रूव करना है, एफ इन्वर्स y इज इक्वल टू रूट ऑफ y प्लस 6 माइनस 1/3। तो ये हमें इन्वर्स पहले से दे रखा है, ये हमें लाना है। तो हम ये नहीं दे रखा होगा तब भी हमें जो तरीका अपना रहे हैं उससे इन्वर्स निकल जाएगा। यदि दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, ये हमें शो करना होगा। तो अब हम चूंकि इसे इन्वर्टिबल प्रूव करना है, तो इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम इस फंक्शन को 1 1 1 2 प्रूव करेंगे। तो ये हमें फंक्शन दे रखा है, इसे हमें 1 1 प्रूव करना है सबसे पहले। तो 1 1 प्रूव करने के लिए हमेशा की भांति हम दो एलिमेंट लेंगे। इस फंक्शन की जो डोमेन है आर प्लस यानी कि सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स है, उसके दो एलिमेंट लेंगे ए बी, और इस तरह से लेंगे सच दैट एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, यानी उनकी इमेजेस इक्वल है। अब इमेजेस इक्वल है तो हमें ये प्रूव करना है कि जो एलिमेंट्स है ए और बी वो भी आपस में इक्वल है। तो ये हमें प्रूव करने के लिए जो तरीका अपनाते हैं उसमें हम एफ ए इक्वल टू एफ बी को सॉल्व करेंगे। तो एफ ए इक्वल टू एफ बी, अब एफ ए की वैल्यू यहाँ इस फार्मूला से रखेंगे 9a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 5, और इसी तरह से एफ बी भी यहाँ से एक्स की जगह बी रख कर हम वैल्यू निकाल लेंगे। ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करी, इसके बाद इसमें हमें क्या करना है, ये सबसे पहले तो ये -5 से कैंसिल आउट हो रहा है। इसके बाद यहाँ जो हमारे पास 9a स्क्वायर है और इधर जो 9b स्क्वायर है, इनको हम एक जगह इकट्ठा करेंगे, यहाँ इकट्ठा किया है। सिमिलरली ये जो लीनियर टर्म है 6a और इधर जो हमारे पास है ये 6b, इनको हम यहाँ इकट्ठा करेंगे। तो ये 6a माइनस बी, ये थोड़ा ध्यान रखना है कि हमें जो क्वाड्रेटिक टर्म है, ये वाली क्वाड्रेटिक टर्म, इस क्वाड्रेटिक टर्म को इस क्वाड्रेटिक टर्म्स के साथ ही कंबाइन करना है, और ऐसा करके ही हम जो है इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज हम उलझ जाएंगे। तो यहाँ इसमें देखिए a माइनस बी यहाँ कॉमन आ रहा है, क्योंकि इसके a माइनस बी और a प्लस बी फैक्टर होंगे। तो a माइनस बी यहाँ से हमने बाहर निकाल लिया है, और जब इसमें से a माइनस बी बाहर निकालेंगे तो यहाँ a प्लस बी बचेगा, a प्लस बी टाइम्स 9 ये वाला पार्ट आ रहा है, और प्लस 6 यहाँ से a माइनस बी रिमूव हुआ तो 6 बचा। तो ये हमारे पास एक दूसरा एक्सप्रेशन आ रहा है। अब यहाँ देखिए ये जो है ये दो एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के इक्वल है, प्रोडक्ट जो है इनका 0 के इक्वल है। यहाँ दो एक्सप्रेशन है, a माइनस बी एक एक्सप्रेशन है, दूसरा ये पूरा एक्सप्रेशन है, और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 0 है। तो 0 जब भी होगा जब इनमें से कोई ना कोई एक या दोनों 0 हो। अब हम यहाँ देखें कि ये जो 9 टाइम्स a प्लस बी प्लस 6 है, ये 0 नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें a और b दोनों ही नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, यानी कि ये जो है a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो a प्लस बी जो है वो नेगेटिव नहीं होगा। तो इसको हम जब 9 से मल्टीप्लाई करके 6 ऐड करेंगे तो डेफिनेटली दिस पार्ट विल नेवर बी 0। तो ये पार्ट तो कतई 0 नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली दिस पार्ट मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल होता है तो a इक्वल टू b आ जाता है। तो इस तरह से ये फंक्शन जो है 1 1 प्रूव हो जाता है। अब हम ऑन टू करते हैं। तो ऑन टू करने के लिए हम जो फंक्शन के जो कोडोमेन है उसका एक एलिमेंट लेंगे y, और इस तरह से लेंगे कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, जहाँ x क्या है इस y की प्री इमेज लेके चल रहे हैं। तो हम ये हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू रखने पर आता है y इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। अब ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है इसको हमें x के लिए सॉल्व करना है, और वो x के लिए सॉल्व करने के पहले हम इसको थोड़ा सा रिवर्स लिख लेते हैं, यानी कि जो x की टर्म्स वाली जो है हिस्सा है उसको हम लेफ्ट में और जो y है उसको राइट में लिख लेते हैं। इसके बाद इस पार्ट को फिर सॉल्व करना है। अब चूंकि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो ये अगर इसको मैं x के लिए सोल्व करता हूँ, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y चाहिए, तो हमें यहाँ पर फिर से वो मेथड बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर,
तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को काम में लेकर ही हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ जो 9x² है इसको हम लिखेंगे 3x होल स्क्वायर, और फिर ये जो ए का काम करेगा 3x ए का काम करेगा, तो 2 इंटू ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट दिख रहा है 3x, इसको हम यहाँ रिपीट कर लेंगे यहाँ पर, और यहाँ 2 लिखेंगे 2 इंटू ए। और अब ये जो टोटल पार्ट दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा, इसमें हमें ये यहाँ डिसाइड करना है यहाँ क्या आएगा इस जगह। तो इसके लिए हम ये वाला पार्ट देखेंगे कि यहाँ हमें चाहिए 6x, और यहाँ 2 इंटू 3x, ये 6x हो चुका है, इसलिए यहाँ केवल 1 लिखेंगे। तो ये b का काम करेगा, ये वाला पार्ट b है, तो ये a² प्लस 2ab। अब b लिखा है तो b² भी लिखना है, तो इसलिए 1² यहाँ लिखेंगे हम। अब 1² हमने ऐड किया तो इसको वापस सब्ट्रैक्ट भी करेंगे कंपेंसेट करने के लिए। इसके बाद ये -5 जो है वो यहाँ आ गया है, ये वाला पार्ट है यहाँ आ चुका है, ये वाला पार्ट हमने यहाँ लिख दिया है वापस। ये हमने एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस किया लेकिन ये हमने वापस भी रिमूव कर दिया है। इसके बाद इज इक्वल टू y है। तो अब ये यहाँ तक का जो हिस्सा है, ये वाला पार्ट पूरा, ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है, इसको हम होल स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये देखिए ये वाला पार्ट जो है ये हमने वापस रिपीट किया है। इसके बाद देखिए इसको मैं होल स्क्वायर फॉर्म में लिख देंगे जिससे पहले किया था, तो a प्लस बी होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक का हिस्सा जो है, ये यहाँ तक का हिस्सा जो है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट तो यहाँ हमारे पास आ गया 3x प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये जो बचा हुआ हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा, ये -6 हो रहा है, -1 -5 -6। तो ये वाला पार्ट जब हम इधर लाएंगे तो ये y प्लस 6 हो जाएगा, तो ये y प्लस 6 आ गया। इसके बाद हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स, तो 3x प्लस 1 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ y प्लस 6। फिर इसको आगे सोल्व कर लेंगे आसानी से। ये +1 इधर आया, -1 और 3 से डिवाइड कर दिया, ये पार्ट आ रहा है। लेकिन इसमें जो प्लस माइनस आ रहा है उसमें हम माइनस साइन को इग्नोर करेंगे। और क्यों करेंगे? क्योंकि अगर हम माइनस साइन लेते हैं तो पूरा का पूरा एंटायर एक्सप्रेशन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। जबकि हमें पता है कि जो x की वैल्यू है वो तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू नॉन नेगेटिव रियल नंबर, बिकॉज f इज ए फंक्शन डिफाइन ऑन द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। इसलिए हम यहाँ इस नेगेटिव साइन को रिजेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब हम जब x की वैल्यू आ चुकी है तो हम वो जो जनरल तरीका है वो लिखेंगे, और ये जो x निकला है वो डेफिनेटली बिलोंग्स टू r पॉजिटिव है। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू दिस क्लोज्ड इंटरवल -5 टू इन्फिनिटी देयर इज x विच इज इक्वल टू दिस वन जो हमने अब जस्ट अभी कैलकुलेट किया है, सच दैट fx इज इक्वल टू f ऑफ दिस पार्ट। x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब ये जो हमें सॉल्व करना है, ये वाला पूरा पार्ट सॉल्व करना है। इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है fx इज इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस 5। और अब इसमें इन प्लेस ऑफ x जो ये वाली सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास ये लार्ज एक्सप्रेशन आएगा 9 टाइम्स ये जो भी x हमने अज्यूम किया है यहाँ पर, ये पूरा वाला पार्ट ये जो दिख रहा है ये x का काम कर रहा है, तो 9x² हो गया प्लस 6 ये x हो गया माइनस 5। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये, मैंने फिर से इसको वापस लिखा है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो इसको आगे ये a का काम कर रहा है, ये b है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर कैसे ओपन करेंगे हम? देखिए ये जो फर्स्ट पार्ट आ रहा है -1, इसका स्क्वायर किया 1 आ गया। और ये जो दूसरा जो रूट ऑफ y प्लस 6 है इसका सोल्व करने पर हमारे पास आ रहा है y प्लस 6 रूट का, फिर -2 टाइम्स ऑफ ab, a यहाँ पर 1 है और इसको 20 से इंटू किया तो ये वाला पार्ट आ गया। और नीचे जो 3² 9 हो रहा है। सिमिलरली यहाँ तो सेम एज इट इज लिखा है। इसके बाद देखिए ये जो 3 है ये 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह से ये जो 3 है ये इससे कैंसिल होने के बाद यहाँ हम लिख देंगे 2, यहाँ हम लिख देंगे 2। इसके बाद अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा y प्लस 7 माइनस, ये देखिए y प्लस 7, ये y प्लस 7 माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस पार्ट, और ये हो जाएगा -2 और प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस और -5 इज इक्वल टू। अब इसको पूरा सोल्व करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए वापस ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा और ये यहाँ तक का हिस्सा, ये तो ये माइनस साइन है, ये प्लस साइन है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट। सिमिलरली ये +7 है, यहाँ -2 है, तो +7 और -2 +5 और -5 अगेन 0, तो हमारे पास बचता है केवल y। तो fx इज इक्वल टू y, और ये आना ही था क्योंकि हमने x की वैल्यू इस तरह से डिसाइड की थी। और ये पहले ये जो वैल्यू आ रही है ये इंश्योर कर ली कि ये जो है नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। और ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर क्यों है? क्योंकि यहाँ जो y की वैल्यू है वो -5 या -5 से लार्जर रहेगी। जब -5 से लार्जर रहेगी तो ये जो पार्ट है रूट ऑफ दिस पार्ट, दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। सो व्हेन इट इज एडेड इन -1 तो दिस पार्ट विल बी पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव ये इंश्योर करता है कि ये जो x है वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर है।
तो इस तरह से जो है एफ एक्स इज इक्वल टू वाई आता है। तो इससे प्रूव हो जाता है कि ये फंक्शन ऑन टू है। अब चूंकि ये फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों है, इसलिए एफ इज इन्वर्टिबल भी है। और हमने जो एक्स की वैल्यू निकाली थी, एक्चुअली वो एक्स ही एफ इनवर्स वाई है। तो हमने एक तरह से इनवर्स फंक्शन भी फाइंड आउट कर लिया है। एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू -1 प्लस रूट ऑफ वाई प्लस 6/3। क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू वाई था, इसलिए एक्स इज इक्वल टू ये होता ही है। तो एफ इनवर्स वाई की वैल्यू ये आ गई है। तो इस तरह से हमने इनवर्स फंक्शन भी ढूंढ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।